चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि यदि बहुपद x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस का 138x माइनस का 35 के दो शून्यक, ये दो शून्यक दिया गया है। एक तो 2 प्लस का √3 और एक क्या होगा 2 माइनस का √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का दो शून्यक आपको दिया गया है। यहाँ पे हमें अन्य दो शून्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बहुपद का घात होता है, तो इस बहुपद का जो अधिकतम घात है वो 4 है। तो इस बहुपद का शून्य कितना आएगा, 4 आएगा, जिसमें से आपको दो शून्य का आपको दिया गया है। यहाँ पर दो शून्य दिया गया है, दो शून्य का हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये आपको बहुपद दिया गया है। ये बहुपद का जो दो शून्य दिया गया है x बराबर, ये दिया गया है 2 प्लस माइनस का √3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस √3 और एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 माइनस का √3। यहाँ पर इस बहुपद का दो शून्य दिया गया था x का वैल्यू। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x इधर प्लस का है 2 प्लस √3, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, 2 प्लस का है तो 2 माइनस का हो जाएगा, प्लस का √3 है तो माइनस का √3। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर का क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, x इधर प्लस का है तो इधर आएगा, 2 प्लस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का √3 हो जाएगा, बराबर का 0। अब यहाँ से देख लीजिए, ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों दिया गया है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे। क्या करेंगे, गुणनफल। गुणनफल करने पर, क्योंकि ये दोनों शून्यक है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे और यहाँ से बहुपद निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3 गुने का हो जाएगा यहाँ से x माइनस 2 प्लस का √3। तो यहाँ से आपको एक सूत्र पता होगा, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके थे, a प्लस बी और a माइनस बी। कुछ इस प्रकार था सूत्र, a प्लस बी इंटू का a माइनस बी। इसको हम किस प्रकार लिखते थे, तो इसको हम लिखते थे a² माइनस का b²। तो इसको भी हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान सकते हैं, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, x माइनस 2 को a मान लेंगे, √3 को b मान लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए, a माइनस का b और a प्लस का b इस सूत्र पर आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, a² माइनस का b²। तो a के बदले में है x माइनस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर, और माइनस का है b², तो माइनस का √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये चला गया है, तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लिख देंगे। होता है a², तो a के बदले में x है तो x के स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a के बदले में x, b के बदले में है 2, प्लस का होता है b², b के बदले में 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस का √3, तो माइनस का स्क्वायर लगाता तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x² माइनस 2 दूना 4x, और ये हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस का हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x² माइनस का 4x घट के आएगा 1। तो यहाँ से देख लीजिए, एक बहुपद प्राप्त हो गया आपको। शून्य का गुणनफल करने पर एक हमें बहुपद प्राप्त हुआ है। इस बहुपद को हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया गया था इसमें हम भाग लगाएंगे। जो बहुपद हमें प्राप्त हुआ है, दिए गए बहुपद में हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। चलिए करते हैं। तो चलिए अब हम भाग लगाते हैं। भाग लगाने के लिए हम क्या करते हैं,
इनके पहले पद और इनके पहले पद से हम क्या करते हैं, बट्टे के रूप में लिखते हैं। तो इसका पहला पद जो दिया गया है वो दिया गया है x4 और इसका पहला पद दिया गया है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर x4 दिया गया है यानी एक्स स्क्वायर क्या होगा, बच जाएगा। जो बचेगा उसको हम भागफल के रूप में लिख देंगे। उसको कहाँ लिखेंगे, भागफल के रूप में। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, भागफल के रूप में हम लिख देंगे। अब इन सभी को हम एक्स स्क्वायर से गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना होगा, हो जाएगा x4 माइनस का 4x है, इसको माइनस का 4x से इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 को x से गुना करेंगे। सबसे पहले माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 4x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4x3, क्योंकि x को एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो ये x3 हो जाएगा। अब एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का, प्लस 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 ही होगा। एक को एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, घटाते हैं, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, ये भी क्या है, माइनस का 6x3 और प्लस का 4x3। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 कर्जा और 4 धन है, लेकिन कितना बचेगा, कर्जा का ही बचेगा, 2x3 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 26x² और माइनस का 1x², तो 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27। दोनों जुट जाएगा, दोनों कर्जा का ही है, तो यहाँ से जुट जाएगा 26 और 1 27 x² प्लस का 138, तो 138 लिख देंगे, 138x। अब हम क्या करेंगे, तो फिर से हम क्या करेंगे, ये माइनस का 35 था तो 35 भी लिख सकते हैं माइनस का। फिर इनके पहले पद और इनके पहले पद को हम बट्टे के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला पद -2x3 है, इसका पहला पद x² है। x² से x² कटेगा तो यहाँ पर x3 था तो एक x बच गया और ये माइनस का 2 बचा, तो लिख देंगे माइनस का 2। जो यहाँ कट के आया है इसको हम भागफल के रूप में लिख देंगे, माइनस का 2x। भागफल कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। अब इन सभी को माइनस को 2x से गुना करके यहाँ लिख देंगे। अब देख लीजिए क्या होगा, x² को इतना से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x3। x² को x से गुना होगा तो x3 हो जाएगा, -2 का -2 हो जाएगा। माइनस का 4x को माइनस के 2x से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा सबसे पहले की प्लस, और 4 दूना हो जाएगा 8, और x से x का गुना होगा तो ये हो जाएगा x²। अब देख लीजिए, एक को 2 से गुना करेंगे तो माइनस है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और एक को 2 से गुना होगा तो 2x। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से सेम चीज़ है, ये कट जाएगा। अब देख लीजिए, माइनस का है दोनों, तो 27 और 8 ये दोनों क्या है, माइनस का ही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 35 x, और ये x² है तो x²। और यहाँ पर 138x प्लस का है, प्लस का 2x, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 140x। माइनस का 35 बचा हुआ था तो माइनस का 35। फिर हम क्या करेंगे, इनके पहले पद और इनके पहले पद को बट्टा करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, -35x², इनका पहला पद है, उसका पहला पद है x²। तो यहाँ बट्टे करेंगे, x² से x² कट जाएगा, ये 35 था तो बच जाएगा माइनस का 35। तो जो माइनस का 35 आया उसको हम भागफल के रूप में लिख देंगे यहाँ पर। अब -35 से गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो -35 से x² का गुना होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -35x²। फिर क्या करेंगे,
-35 को 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 140x। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 को 35 से गुना करेंगे, 1 को 35 से, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 35। ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 35। प्लस माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ये दोनों भी कट जाएगा, ये दोनों और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा शेषफल 0 के बराबर। अब जो यहाँ पर भागफल आपको दिया गया है, इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, इन बहुपद का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने का क्या तरीका था कि हम अंतिम पद को शुरू वाले पद से क्या करते थे, गुना करते थे। तो गुना करेंगे, अंतिम पद कितना दिया गया है 35, और शुरू वाला पद कितना है 1। तो 35 का अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35। 35 का क्या करेंगे हम अब अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से तो नहीं लगेगा, एक लगा सकते हैं 5 से, 5 सत्ते 35। इसको गुणनखंड करके छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पद दिया गया है इसको हम ऐसे लिख देंगे x² माइनस का। अब इस 2x को देख लीजिए, इस 2x को हम इस प्रकार लिखेंगे कि हम अंतिम पद को देखेंगे, अंतिम पद के ठीक पीछे का चिन्ह, अंतिम पद के ठीक पीछे का चिन्ह देखेंगे। यहाँ पर घटाव का है तो घटा करके 2 आना चाहिए, घटा करके 2x आना चाहिए। हमें यहाँ से ऐसा संख्या लेना है। क्या करना था, गुणनखंड करने के लिए हम यही तरीका अपनाएंगे कि हम क्या करेंगे, अंतिम पद को शुरू वाले पद से गुना करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखना है, यहाँ पर घटाव का है तो यहाँ से 2 संख्या ऐसा लेना है कि घटा करके हमें 2 आ जाना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए, एक 7 है और एक 5 है, तो 7x घट्टे का क्या करेंगे 5x। यहाँ से हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो 2x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये माइनस का था तो माइनस लिख दिए, 2x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ माइनस का 35 है तो माइनस का 35। हम कभी भी गुणनखंड बनाने के लिए इसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अब देख लीजिए क्या करते हैं, ये x², अब यहाँ से कोष्ठ हट जाएगा तो यहाँ बाहर माइनस लगा है तो चिन्ह यहाँ पर क्या होगा बदल जाएगा। तो 7 क्या था प्लस का था, तो 7 क्या हो जाएगा माइनस का 7x। ये माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस का 5x। माइनस का 35 है तो माइनस का 35। इन दोनों में से अब हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस का, ये हो जाएगा 7। इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, तो दोनों में से कॉमन आएगा 5, तो ये भी हो जाएगा x माइनस का 7। अब हम क्या करते हैं, ये x प्लस 5 एक लेते हैं, x प्लस का 5 और एक हो गया, इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, दोनों बराबर है x माइनस का 7। इन दोनों को अब शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम 0 के बराबर करते हैं। इन सभी को हम क्या करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 7 बराबर भी 0। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आ जाएगा, इधर 5 प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का 5। x के साथ ये जो है माइनस का है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7। तो 2 शून्य दिया गया था, यहाँ पर 2 शून्य जो आया है आपको x बराबर -5 और x बराबर 1 7 आया। ये 2 शून्य हमें ज्ञात करना था।